जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 179वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों के समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर रामायण पाठ करके अपने जीवन में सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जैसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही रामचरितमानस पाठ का आरंभ करें और अपना जीवन सफल बनाएं। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोले जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। अनुचित उचित विचारु तजीजे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमर पति ऐन। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजय बिहारी। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयस के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसी नरेश वचन फुर करहु, पालहु बिरजा सोपु परिहरहु। सुरपुर नृपो पाई परितोषो, तुम्हें कहूँ सुकृतो सो जसो नहीं दोषो। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सब ही का, जे ही पितु देई सो पावै टीका। करहु राजो परिहरु गलानी, माने हूँ मोर वचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, गलानी का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुनी सुकूल है विराम वैदेही, अनुचित कह बिन पंडित के ही। कौशल्या आदि सकल महतारी, तेऊ बिरजा सुख हो ही सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित ऐसे सुख नहीं अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी बिरजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हारे राम करे जानी ही, सो सब विधि तुम्हें सन भल मानी। सौंपे हूँ राजू राम के आए, सेवा करे हूँ सने सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजिए गुर आए सो अवसी कहीं सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस तस तब कह बहुरी। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजय बिहारी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धरी धीरे जो कहे, पूत पत्य गुर आए सो ऐहि। सो आदरिय करिय हितमानी, तजिय विषादु काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा प्रत्यय रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहो, तुम्हें ही भांति तात गदराहो। परिजन बिरजा सचिव सब अम्बा, तुम्हारी सुत सब कहें अविलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लखी विधि वाम कालो कठिनाई, धीर जो धर हो मातु बलि जाई। सिर धरी गुर आय सो अनुसर हो, प्रजा
पाली परिजन दुखो हरो। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही हित जनु चंदनु। सुनी बहुरी मातु मृदु वाणी, शील सने सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान था शीतल थे। फिर उन्होंने सील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भये। लोचन सरोरु सर्वत सिंचत, विरह उर अंकुर नये। सो दशा देखत समय तेहि, बिसरी सबहि सुधि देखी। तुलसी सराहत सकल सादर, सीव सहज सने की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल अर्थात आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरत कमल कर चोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। बचने अमीय जनु बोरी, देते उचित उत्तर सभी। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रैवौ सुदशरथ अजय विहारी। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धर कर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मास परायण 18वां दिन। यदि मासिक पाठ करते तो आज के दिन हमारा 18वां विश्राम होता। मोहि उपदेशु दीन गुरनीका, बिरजा सचिव सम्मत सबहि का। मातु उचित धरी आय सुदीना, अब शीश धरी चाहूं कीना। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित वाणी, सुनी मन मुदित करिय भली जानी। उचित की अनुचित की विचारो, धर्म जाई सिर पात कभारो। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना अर्थात मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तो मैं तो देहु सरल सिखे सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि है समुझत हूँ नीके, तद्यपि होत परि तो सूने जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम्हें बने मोरी सुनी ले हो, मोही अनुहरत सिखावनु दे हो। उतरूं देऊं क्षम अपराधो, दुखित दोष गुण गणहीन साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ। यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के गुण दोषों को नहीं गिनते। पितु सुरपुर सिय रामु बन करन कहु मोहि राजो। एहि ते जान हूँ मोर हित के, आपन बड़ काजो। मंगल भवनी मंगल हारी, त्रैवौ सुदशरथ अजय बिहारी। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो बच्चों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं की जय। आप सभी से अनुरोध है, रामचरितमानस के इस पावन पाठ को आज से ही पढ़ना आरंभ करें। साथ ही अपने जानने वालों दूसरे बंधु सखाओं को भी पढ़ने के लिए कहें, जिससे वे भी अपना जीवन सफल करें और आप परम पुण्य का भागी बने। जय श्री राम।